नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है चक्रवात जो साइक्लोन है वो आया है और साइक्लोन का नाम क्या है? दितवा है। अब ये आपसे जो है यहाँ से बहुत सारे प्रीलिम्स फैक्ट पूछे जा सकते हैं, है ना? तो प्रीलिम्स फैक्ट्स भी मैं बताऊंगा इसमें आपसे यहाँ से रिलेटेड। ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो है हाल ही में लगभग 2-3 जो चक्रवात बे ऑफ बंगाल में क्रिएट हुए थे, उनका नाम क्या था? और अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन सागर बंधु किससे रिलेटेड है, कहाँ पे चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, है ना? तो इसके बारे में हम लोग पूरा जो है आज डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑपरेशन सागर बंधु। अब देखिए, इससे संबंधित अगर हम लोग देखें तो ऑपरेशन सागर बंधु भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है श्रीलंका में। अब आप बोलेंगे श्रीलंका में क्या तबाही आ गया क्या वहां पे? हाँ बिल्कुल। कैसे? क्योंकि वहां पे फ्लड आ गया है। ठीक है, वहाँ की 2 नदियाँ हैं, अभी मैं बताऊँगा आपको। वहाँ पे फ्लड आ गया है, लैंडस्लाइड हो गया है, जिसमें से बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गया है। तो वहाँ पे राहत बचाव करने के लिए भारत सरकार ने क्या चलाया है? ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है। अब आपको समझ में आ गया? तो चक्रवात आने के कारण ये फ्लड आया है, ठीक ना? और चक्रवात चक्रवात का नाम क्या है? चक्रवात का जो नाम है वह है जो है दित्वा है, ठीक ना? दित्वा है। तो ये किसने नाम रखा है? आपको पता होगा कि 13 कंट्री होते हैं जो बारी-बारी से 13-13 नाम जो है रखते हैं। यानी टोटल लिस्ट बनता है 169 का और बारी-बारी से सबका जो है वो नाम पहले से टेबल रख के रखा गया होता है, बारी-बारी से यह नाम रखा जाता है। तो यह जो दित्वा नाम रखा गया है, यह यमन के द्वारा रखा गया है, ठीक ना? तो याद रखिएगा, ये जो चक्रवात आया है दित्वा, कहाँ पे आया है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में आया है और दित्वा नाम रखा गया है। अब बात चक्रवात से रिलेटेड थोड़ा सा कर लें। चक्रवात जो चूंकि पृथ्वी का जो दोनों हेमिस्फीयर है, उसमें अगर बात करेंगे तो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन आता है वो एंटी मुख्य रूप से चलता है, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, सॉरी, घड़ी के विपरीत दिशा में आपको दिखाई देगा। लेकिन वही अगर आपको दिखाई देगा यहाँ पे, यानी साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, तो घड़ी के दिशा में वो क्या करता है? गति करता है। लेकिन साइक्लोन जो है कभी भी आप देखेंगे विषुवत रेखीय जो क्षेत्र है, विषुवत रेखा के आसपास जो है, भूमध्य रेखा में जो है उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है? उसका कारण है उसकी परिस्थितियां वैसे नहीं बन पाती हैं। सागर तल का जो है निम्न वायुदाब क्रिएट होना, टेम्परेचर वैसा होना, वैसा क्रिएट नहीं हो पाता है। तो चक्रवात की क्या क्या स्थिति होनी चाहिए उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन सागर बंधु चलाया जा रहा है कहाँ पे? श्रीलंका में। क्यों? क्योंकि जो अभी आया हुआ है वहां पे चक्रवात, बे ऑफ बंगाल में जो चक्रवात आया हुआ था, और कौन सा चक्रवात आया था? दितवा चक्रवात आया था। अब दितवा नाम किसने रखा है? तो याद रखिएगा, यमन ने रखा है। तो यमन के द्वारा ये नामकरण किया गया है दितवा। और ये दितवा आके दितवा दितवा बचा दी है, मतलब तबाही मचा दी है। सबसे पहले कहाँ पे? श्रीलंका में। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर भी ये टकराया हुआ है। तो सबसे ज्यादा वहां पे श्रीलंका में आपको दिखाई देगा कि वहां पे जान माल की हानि हुई है, लैंडस्लाइड भी हुआ है, नदियों में फ्लड भी आ गया है, बहुत लोगों की डेथ की खबर है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा वहां पे राहत बचाव के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया जा रहा है। कौन सा? ऑपरेशन सागर बंधु। कहाँ पे? श्रीलंका में, याद रखिएगा, ठीक है? तो चलिए, और इससे पहले भी अभी हाल ही में 2 चक्रवात आए थे बे ऑफ बंगाल में, तो उसको भी याद रखिएगा। इस वर्ष जो है लगभग ये तीसरा है, इस वर्ष का तीसरा चक्रवात है। पहला चक्रवात जो अभी आया था कुछ समय पहले, मोन्था था। क्या था? मोन्था था। मोथा मोथा याद रख लीजिए। तो पहला चक्रवात मोन्था था। दूसरा अगर चक्रवात की बात किया जाए तो वह है सेनियार। क्या है? सेनियार है। तो दूसरा जो है सेनियार है और तीसरा जो है वह है दित्वा। क्या है? दित्वा है, ठीक ना? तो 3 अभी बे आई, तीनों तीनों कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में है। यानी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये क्रिएट हुआ है, तीनों के तीनों चक्रवात। कौन? तो इससे पहले आए थे, सबसे पहले मोथा आया था, अक्टूबर के लास्ट वगैरह में आपने देखा होगा। फिर सेनियार आया, फिर दित्वा आ गया है, ठीक ना? तो दित्वा ये तबाही मचा दी है कहाँ पे? श्रीलंका में। तो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक ना? तो दितवा के कारण श्रीलंका में भयंकर बाढ़ और भूस्खलन आया, तो इसके लिए चलाया जा रहा है सागर बंधु, ठीक ना? तो इसमें अगर देखा जाए इसका नाम जो है कौन रखा है, दितवा कौन रखा है, तो इसका नाम रखने के लिए उत्तरी हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातों के लिए जो नाम रखा जाता है, उसके लिए अगर देखा जाए तो दितवा नाम किसने रखा है? तो यमन ने रखा है। अब यह जो ऑपरेशन सागर बंधु है, उसके लिए भारत ने आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरी और एक IAFC 130 जेट विमान ये तैनात किया है ऑपरेशन सागर बंधु के तहत। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, आखिर आप
जो आईएनएस विक्रांत हो गया, आईएनएस उदयगिरी हो गया, आईएएफसी 130 हो गया, ये जो है कहाँ के लिए भेजा गया था? ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका के लिए, ठीक ना? जिसमें टेंट, कंबल, ये सारी चीजें, राहत बचाव की चीजें जो है भेजी गई हैं, ठीक ना? तो इसमें थोड़ा-सा याद रखेंगे, अ, इसमें इसने पहले भी पल्स अग्नि और चक्रवात रोवाणु 2016 के संकट में श्रीलंका पर डायरेक्ट आया था, ठीक ना? तो सागर बंधु जो है, जो कि इसके तहत जो है भारत सरकार के द्वारा जो मदद किया जा रहा है, नेशन फर्स्ट और नाइबरहुड फर्स्ट की जो नीति है, जो विजन है, इसको दर्शाता है। जो भारत अलग-अलग, जैसे आपने देखा हुआ ऑपरेशन ब्रह्मा अभी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, कहाँ पे? म्यांमार में जो भूकंप आया था वहाँ के लिए। तुर्की में भी भूकंप आया था, तो उसके लिए आपने देखा कि भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ठीक ना? तो अंतर्राष्ट्रीय आपात में आपने देखा कि नेपाल में ऑपरेशन मैत्री चलाया गया, नेपाल में जो भूकंप आया था उसके लिए। ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया में जो सुनामी आया था उसके लिए। ऑपरेशन दोस्त अभी मैंने बताया, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके राहत बचाव के लिए भारत के द्वारा ये सारी चीजें की गई थी, ठीक ना? तो ये सारी चीजें हैं, यही मुख्य रूप से सुर्खियों में बना हुआ था। फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।